फिजिक्स के महत्वपूर्ण सूत्र फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आज फिजिक्स के जितने भी मतलब फार्मूले हैं सब यहाँ पे आज हम बताएंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लास 1 से लेकर क्लास इंटर तक, ठीक है, ग्रेजुएशन तक भी काम करेगा ये। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला जो फार्मूला है मेरा, एक सेकंड रुकिए। सबसे पहला वाला जो फार्मूला है वो है वेलोसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वेग, ठीक है। वेग को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं इंग्लिश में, तो वी से इसको डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे वेग इक्वल टू कितना होता है, तो यहाँ पे s/t, ठीक है, s/t। तो यहाँ पे s का मतलब है कि विस्थापन अपॉन t का मतलब है समय, टाइम, विस्थापन अपॉन समय। तो ये रहा वेग वेलोसिटी का फार्मूला। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है एक बार हम देख लेना कि दिख रहा है कि नहीं। अब वेलोसिटी तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं शक्ति। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शक्ति को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो P = W/T, ठीक है। तो ये रहा शक्ति का फार्मूला। आप लोग भूलिएगा मत, इसको नोट करते रहिए। अब यहाँ पे थर्ड वाले पे आता है त्वरण, एक्सलेरेशन, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सलेरेशन, त्वरण। इसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो A = V - U/T, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हिंदी होगा कि वेग अपॉन समय, ठीक है। तो ये रहा 3 फार्मूला। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग इरेज करके नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, 4 वाले पे। तो 4 वाला है, यहाँ पे हम पहले 4 नंबर डाल दिए। 4 वाला है वर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्य, ठीक है, वर्क। अगर कहीं पे कार्य वर्क पूछ ले तो ये वाला फार्मूला लगा के हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नहीं तो यहीं पे लिख दे रहे हैं। W = यहाँ पे तो लिखे हुए हैं वर्क, यहाँ पे होगा F × S, ठीक है। मतलब कि बल इंटू विस्थापन। F को क्या हम लोग बोलते हैं, फोर्स। अब फोर्स को F से डिनोट करते हैं। फोर्स मिस होता है बल। तो ये रहा फार्मूला नंबर 4। अब 5 पे चलते हैं। 5 वाले में गतिज ऊर्जा KE, ठीक है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को हम लोग KE से डिनोट करते हैं। KE = 1/2 mv²। ये रहा गतिज ऊर्जा का फार्मूला। ऊपर वाला कार्य वर्क का फार्मूला है। तो आप लोग इसको नोट करते रहिए। पहले तो हम लिख रहे हैं, आप लोग इसको देखते रहिए, क्योंकि देखने से ही अगर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा तो सही है। तो स्थितिज ऊर्जा। अब ये सारे क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होंगे फार्मूला। स्थितिज ऊर्जा, तो U, इसको हम लोग U से डिनोट करते हैं। तो U = mgh। ये रहा स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, ठीक है। तो ये टोटल मिला के 6 फार्मूले हो गए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे फार्मूला नंबर 7, ठीक है, फार्मूला नंबर 7। तो 7 वाले में समवेग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी फार्मूले वो करवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो P = m × v। तो ये रहा समवेग का फार्मूला, ठीक है। अब चलते हैं फार्मूला नंबर 8 वाले पे भार, ठीक है। भार = क्या होता है, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। W = mg, ठीक है। नोट करते रहिए। पहले तो आप लोग घूरते रहिए इसको, ठीक है, अपने आँखों से देखते रहिए। फार्मूला नंबर 9 आवेग है कि आवेश, आवेग ही है, ठीक है ना। तो आवेग = इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं, = F × T। तो ये रहा संवेग का फार्मूला। यहाँ पे 10 वाला भी आ जाएगा, तो 10 वाला भी हम यहीं पे उड़ा दे रहे हैं। तो आप लोग 10 वाले में आता है घनत्व। किसी वस्तु का घनत्व अगर पूछ लेगा तो ये वाला फार्मूला आप लोग तुरंत लगा दीजिएगा, यूज कर लीजिएगा, m × v। अब ये फार्मूला कब आएगा, जब आप लोग इसको मोबाइल चलाते हुए अगर देखेंगे इसको,
अपने नोट्स के साथ, तब याद हो जाएगा। तो ये रहा 1 से लेकर 10 तक। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं, जिसमें कि यहाँ पे 11 वाला लिख सकें। तो चलिए इसको हम इरेज करते रहें। तो चलिए यहाँ पे 11 अब छोटा छोटा लिखते हैं, जिसमें कि इसमें पूरा आ जाए, ठीक है। तो बल, फर्स्ट वाला है बल। बल को हम लोग फोर्स कहते हैं, फोर्स, FORCE, फोर्स, ठीक है। फोर्स इक्वल टू M इंटू A, मास एक्सेलरेशन, मतलब कि द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। अभी हमने क्या बोलते हैं, नंबर 2 में या तो नंबर 3 में हम बताए थे कि E का मतलब होता है एक्सेलरेशन, M का मतलब होता है मास मीन्स द्रव्यमान, एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण, फोर्स मीन्स बल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हो गया। अब चलते हैं 12 वाले पे चलते हैं। तो 12 वाला फार्मूला जो है बल आघूर्ण, इक्वल टू, इसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ ऐसे ही रहता है, टाउ जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो F पॉइंट R, तो ये रहा फार्मूला, ठीक है, बल आघूर्ण का। अब चलते हैं फार्मूला नंबर 13। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसको हम लोग F से डिनोट करेंगे, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये रहा गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला। अब फार्मूला नंबर 14, टोटल क्या बोलते हैं, या तो 30 या तो 40 फार्मूले फिजिक्स के कंप्लीट कराएंगे इस वीडियो में, इसलिए आप लोग बने रहिए। बहुत ही जितने फार्मूला यहाँ पे कराएंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया। अब चलते हैं जड़त्व आघूर्ण। यहाँ पे 14 वाले पे जड़त्व आघूर्ण, इसको हम लोग I से डिनोट करेंगे। तो I इक्वल टू MR स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, एक बार हम देख ले रहे हैं, दिख रहा है। तो ये रहा फार्मूला नंबर 14। अब 15 पे चलते हैं। 15 वाला जो है ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिरोधकता को हम लोग P से डिनोट करेंगे, P इक्वल टू RA अपॉन L। ये रहा फार्मूला, ठीक है, प्रतिरोधकता का। अब यहाँ पे 16 वाला तो नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको इरेज करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक के लिए हम इरेज कर देना है, ठीक है। रोक कर आप लोग नोट कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद हम लोग गणित एवं विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में मतलब डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग जिस पे डिस्कस कर रहे हैं केवल वही। तो कितना था, 16 यहाँ पे होगा ना, 16 वाला कोणीय वेग, ठीक है। यहाँ पे कोणीय वेग, इसको हम लोग W से डिनोट करेंगे, कैपिटल W। तो W इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। अब ये वाला, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं 17 वाले पे। 17 वाला विभव, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। क्लास 11th में अगर आप फिजिक्स के बुक में देखेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा, कुमार मित्तल बुक में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है, इसी फार्मूले पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो V इक्वल टू W अपॉन Q। विभव को हम लोग V से डिनोट करेंगे। अब आप लोग जानते हैं कि W क्या है, Q क्या है। Q आवेश है, W तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये हो गया 17 वाला। अब यहाँ पे 18 वाला कर दे रहे हैं, फार्मूला नंबर 18 प्रतिरोध, ठीक है। 18 वाले में जो है प्रतिरोध इक्वल टू, इसको हम लोग V से डिनोट, R से डिनोट करेंगे। R इक्वल टू V अपॉन I। तो ये हो गया। अब 19 वाले पे चलते हैं। 19 वाला जो है विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा को हम लोग I से डिनोट करेंगे। तो I इक्वल टू Q अपॉन T।
टी। तो ये रहा फार्मूला नंबर 19। इसमें क्या लिख रहा है कि स्क्रीन सर्वर, यहाँ पे Q अपान टी है, ठीक है, नीचे जो है टी है, तो आप लोग टी नोट कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, हम इरेज कर रहे हैं। 19 तक है ना, 20 से और यहाँ पे लिखना है। तो चलिए यहाँ पे और देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो 20 वाला, ठीक है, फार्मूला नंबर 20, पृष्ठ तनाव, यहाँ पे लास्ट ये है पृष्ठ तनाव, इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी इक्वल टू F अपॉन एल, ठीक है। तो ये रहा पृष्ठ तनाव का फार्मूला। तो चलिए यहाँ पे फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण फार्मूले थे वो तो कंप्लीट हो गया। टोटल जो फार्मूले फिजिक्स के थे 20 फार्मूले, ठीक है, 20 फार्मूले हमने इस वीडियो में सॉल्व करा दिया है। तो आप लोग फिजिक्स अब इतना तो हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, इसके मात्रक और नाम और मात्रक देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पे आप लोग उतना नोट कर लीजिएगा।